ए वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र सिंह महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, कि हम लोग डेली 3 o'clock पर यहाँ पर मिलते हैं और आज का थोड़ा सा सेशन अलग तरीके का इन्फॉर्मेटिव टाइप का होने वाला है बच्चों लोग। और आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा, ठीक है। और आप लोग इसमें हम कोशिश ये करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को डिलीवर देने की कोशिश करेंगे, डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड बच्चा लोग, आप लोग समझ पाएंगे, इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करिएगा, हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चा, ठीक है। जीएस महिंद्रा, ठीक है, जीएस महिंद्रा, जीए महिंद्रा में हर ग्रुप पर हूँ बच्चा लोग, आप लोग वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन आ जाता है। मोटिवेशन छोटा सा ही है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फॉरगेट योर पास्ट, फॉरगिव योर सेल्फ एंड बिगिन अगेन राइट नाउ। मेरा अभी कल ही आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी का बच्चा लोग क्या हुआ था, जबरदस्त तरीके का मैराथन और काफी जो है बेहतरीन सक्सेस उसकी देखने को मिली बच्चा। उसके अंदर भी सेम डिक्टो मैंने यही यूज किया था कि वाकई अपने पास्ट को फॉरगिव कर दो, भूल जाओ, और अपने आप को मतलब समझ रहे हो, एकदम 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 नए सिरे से शुरुआत करो दोस्तों। एक बेहतरीन शुरुआत करो और वो जो किसी न किसी मंजिल मुकाम तक आपको पहुंचाए। ओके दोस्तों, चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हम लोग आते हैं सीधे टॉपिक पर और सीधे आते हैं बच्चा लोग क्वेश्चन के ऊपर। बड़े आराम से चीजों क्वेश्चन को पढ़िएगा। वैसे साइंस का है लेकिन अभी 2 से 3 अभी क्वेश्चन पिछली क्लास के रह गए थे बच्चा लोग। पिछली क्लास के प्रीवियस क्लास के अंदर यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो रह गए थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उन चीजों को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। देखो एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें अर्थ की, है ना, अर्थ की फॉर्मेशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो अर्थ ये है, मान लो कुछ देर के लिए इस तरीके से है, ये है। अब ये बीच में दोस्तों क्या है, इक्वेटर है, याद रखिएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर से एक रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा वो कौन सी है। इसे हमको जायरे बोलते हैं। जायरे का दूसरा नाम क्या बोलोगे आप लोग, बाद में नोटिस उसमें करिएगा चैट बॉक्स में, मैं आप लोगों को चलिए मैं बता देता हूँ, कांगो या फिर जायरे, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पर भी क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी एक रिवर होती है जिसका नाम है दोस्तों लिम्पोपो। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। इसको हम बोलते हैं कांगो या फिर जायरे, और इसको हम दोस्तों बोलते हैं लिम्पोपो, लिम्पोपो, ठीक है बच्चा। अच्छा चलिए तो सही है, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान की अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के ऊपर से लगभग बीच में से, मतलब पूरे हिंदुस्तान को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हुई रेखा जाती है बच्चा लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना बच्चा। तो कितने राज्यों को डिवाइड करती है तो याद रखिएगा 8 राज्यों को। लेकिन यहाँ पर भी एक नदी है जो इसको 2 बार काटती है, कट करती है। मतलब रिलीवेंस इंडिया से भी हो गया, है ना बच्चा। तो रिलीवेंस इंडिया से हो गया तो जाहिर सी बात हो गया, तो वहां से क्वेश्चन तो आएंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे, है ना। एग्जामिनर हमें परेशान करेगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग का एकदम सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, वो कौन सी रिवर है, कौन सी रिवर है, बताओ फटाफट जल्दी से, प्लीज टेल मी द आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बच्चा। क्या वो कौन सी, मांडवी, देखो मांडवी हो नहीं सकती, कृष्णा आप कैसे बात कर सकते हो, पेनिनसुला की है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, माही। माही याद रखिएगा द रन ऑफ कच्छ के अंदर बच्चा लोग क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। लेकिन जो भी हो, लेकिन 2 टाइम्स काटती है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ठीक है बच्चा, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, अच्छा कैंसर रेखा पर पड़ने वाले 8 राज्यों के नाम क्या, तो याद रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ने वाले 8 राज्य। सबसे पहले आप लोग का स्टार्ट हो जाता है क्या, गुजरात, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या हो गया, गुजरात हो गया। प्लस अगर अपन लोग और आगे बढ़े तो मिलेगा राजस्थान। राजस्थान से प्लस और आगे बढ़े तो मिलेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से और आगे बढ़ेंगे मिलेगा छत्तीसगढ़, 36 गढ़। और फिर आगे चल के मिलेगा तो सदर्न पार्ट बिहार का, जो उसका पार्ट नहीं रहा, जिससे हम सभी लोग क्या बोलते हैं, जिससे हम सभी लोग बोलते हैं झारखंड, झारखंड। और उसके बाद अगर जाएंगे वेस्ट बंगाल। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आते हैं एग्जाम में मैक्सिमम। एक है बच्चा लोग 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है, जिसका नाम है त्रिपुरा, याद रखिएगा दोस्तों, क्या नाम है, त्रिपुरा। और सबसे लास्ट में आपका मिजोरम, मिजो, ठीक है बच्चा, कंफर्म हो गया। तो 8 राज्यों को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कौन कौन सा आपका, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है बच्चा। अच्छा इसके बाद अगर देखा जाए, अभी अभी साइंस के क्वेश्चन हैं लगे हुए, ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ओनली एक्टिव वैल्कनो इन साउथ एशिया इज, मतलब दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताइए क्या वो नारकोंडम आइलैंड है, नारकोंडम द्वीप है, या वो दिनौदौर हिल्स है, या फिर तोशाम हिल्स, या फिर बैरन आइलैंड है। फटाफट बताएं क्या आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू बच्चा लोग, फटाफट जल्दी से मुझे बता। इसका एकदम सिंपल सा है, बैरन आइलैंड बच्चा, ठीक है।
हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैरन आइलैंड जो है वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय इंडिया, मतलब पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग भारत के द्वारा कवर किया गया है। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये देखने में आप लोग को ऐसा लग रहा होगा दोस्तों सिली क्वेश्चन है ना, ये सिली क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, और ना ही इन्हें आप सिली क्वेश्चन समझने की भूल करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और आते भी हैं दोस्तों। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कितना है, तो याद रखिएगा 2.4% पार्ट जो है हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, अच्छा जनसंख्या की बात करें तो करीब 17.65% के आसपास हम लोग क्या है पॉपुलेशन वाइज हम लोग कैरी करते हैं, और दुनिया के हम दूसरे नंबर की कंट्री, लेकिन बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं कहाँ पर, नंबर 1 पर। ठीक है, हाँ कुछ लोग कहते हैं 2026 तक, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 28 तक, जो भी है फिलहाल हम इस डिकेड के अंदर पहुंच जाएंगे अगले सेंसस आने तक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। तो 2.4 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, द इंडियन स्टैंडर्ड मार्जिन पासेस थ्रू 5 स्टेट, 5 राज्यों से होकर के जाती है। विच ऑफ दीज स्टेट इज नॉट अमंग द 5, इन 5 राज्यों में से क्या नहीं है। अब यहाँ पर बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन फंस गया है बच्चा यहाँ पर कि कौन सा नहीं, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के अंदर पूछा गया था। फटाफट मुझे बताएं कि आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार, छत्तीसगढ़ है, फटाफट आंसर दे भाई। बहुत बढ़िया, बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत सही, 5 स्टेट बच्चा। बहुत सही, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं इसको दोस्तों, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बहुत सही, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं कौन सा ऐसा स्टेट नहीं है दोस्तों। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ अलग से। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 5 स्टेट से जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या स्टैंडर्ड 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 मेरिडियन भी कहते हैं। कितना है, कितना है बच्चा, हमेशा ध्यान रखिएगा आपका 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, बहुत सही। इंडिया में कुछ इस तरीके से जाता है, अगर ये हिंदुस्तान का मैप है तो कुछ इस तरीके से जाता है बच्चा, आंध्र प्रदेश से होता हुआ। तो कौन कौन से स्टेट है, तो याद रखिएगा इसके अंदर नंबर 1 पर आंध्रा है, नंबर 1 पर आंध्रा हो गया। नंबर 2 पर बच्चा उड़ीसा है, सा है। नंबर 3 पे दोस्तों अगर हम देखा जाए तो छत्तीसगढ़ है। नंबर 4 पर अगर देखा जाए तो एमपी है, और नंबर 5 पर अगर देखा जाए तो यूपी है। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर, सबसे पहले हम लोगों ने देखा आंध्र प्रदेश है ना, उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़, एमपी और यूपी। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे, इसमें से क्या आंसर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश करेक्ट है ना, उड़ीसा भी करेक्ट है। ठीक है बच्चा लोग, छत्तीसगढ़ होता तो वो भी करेक्ट होता, मध्य प्रदेश, यूपी। लेकिन बच्चा लोग यहाँ पर किसी भी हालत में बिहार नहीं है, बिहार बिल्कुल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा बिहार एकदम करेक्ट आंसर नहीं है। ओके दोस्तों, फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब इसे नहीं पूछा है। याद रखिए, देखो यहाँ से भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, इनसे भी बड़े बड़े स्यापे हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिवेणी संगम ऑफ द उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों जो त्रिवेणी संगम है, इट इज द प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, मतलब उत्तर प्रदेश का जो त्रिवेणी संगम है, संगम के स्थान में निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच सा है। फटाफट मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन 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 परफॉर्मेंस, आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन है। और दोस्तों बड़े गौर समझिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए अब क्या हो सकता है, गंगा, यमुना, नर्मदा है ना। दूसरा ऑप्शन कहता है गंगा, यमुना, सरस्वती है ना। देखो नर्मदे को कहाँ ले आए भाई, ये तो आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये तो हो नहीं सकता। तापी इसके साथ भी है, इंडस की आप बात करते हो, ये भी तो आपकी जाके अरेबियन सी के अंदर गिरती है। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई, त्रिवेणी हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इस तरीके से निकलती है रिवर गंगा, कहाँ से हम लोग देखते हैं मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। इसी के बगल में बंदरपुर से एक नदी निकलती है जो इसके कॉन्टिन्यूसली इसके पैरेलल में चलती चलती, जिसका नाम यमुना है, और ये आगे चल करके मिल जाती है कहाँ पर, याद रखिएगा हमेशा, ये मिल जाती है दोस्तों आपके प्रयागराज के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों बात बताइएगा, जब ये त्रिवेणी के संगम में मिलती है तो कहा जाता है गंगा, यमुना, सरस्वती है ना। सरस्वती इसके अंदर इनविजिबल है, रब जाने सही है गलत है क्या है, लेकिन जो मानते हैं हमारे साइंटिस्ट जो मानते हैं दोस्तों, हमारा जो हमारी जो एनसीईआरटी मानती है बच्चा, वो ये मानती है
ये क्या है, मतलब इनविजिबल है, तो हम इसे डिनाई धोखे से भी नहीं कर सकते बच्चा लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी इज अ करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर, मतलब गंगा जमुना सरस्वती करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बड़े गौर समझिए, क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द रिब्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, मतलब ना मानव शरीर में, अब आपका साइंस आ गया, ठीक है, जो कि आपका पीपीटी है, साइंस है, ठीक है बच्चा लोग, अब साइंस है बच्चा लोग, इसके अंदर सब मिक्सअप है, तो अब फटाफट अब आ जाइए फटाफट बायो के ऊपर, और इसी तरीके से हम लोग काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा लोग बताइए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द रिब्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, यहाँ पर जोड़े पूछे हैं उसने, पसलियां नहीं पूछी है बच्चा, ठीक है। हाँ फिर आप लोग ताव में आके क्या कर दो, गलत कर दो, गलत नहीं करना, मैंने क्या कहा, मैं बार बार एक बात को कहता हूँ, जोश में होश बिल्कुल भी नहीं खोने हैं, ठीक है दोस्तों, जोश में होश बिल्कुल भी नहीं खोने हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है दोस्तों, आंसर बोलता है हमारा क्या हो सकता है, क्या ये 10 पेयर्स है, 12 पेयर्स है, 14 पेयर्स, 16 पेयर्स, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। देखो याद रखिएगा हमेशा बच्चा लोग, जो पसलियां होती हैं वो कितने होती है, 12 जोड़े, 12 पेयर्स होते हैं, कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, तो 12 पेयर्स कह लो, या फिर आप कह लो 24 रिब्स कह लो, बात क्या है दोस्तों, एक ही है, ठीक है, 12 पेयर है जोड़े में है, और 24 क्या है रिब्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, पेयर की बात पूछी गई है, तो हम 12 पेयर करेक्ट कर देंगे, और यहीं पर अगर पेयर ना पूछा होकर ना पूछ करके दोस्तों सीधे उसने रिब्स ही पूछी होती, तब हम लोग क्या कर देते, तब 24 को लगा देते, जो इसके ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए खैर बहुत सही है, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, स्टेप्स द स्मॉलेस्ट एंड द हाईएस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज द पार्ट ऑफ विच ऑर्गन, जो स्टेप्स नाम की सबसे छोटी और सबसे लाइट जो है वेट बोन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसका भाग है। बड़े आराम से कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, सभी लोग जानते हैं दोस्तों। देखो एक बात पहले तो मैं आपको फैक्ट्स बता दूं इसके, फिर उससे रिलेटेड फैक्ट बता दूंगा। जिस अंग से रिलेटेड बिल्कुल हमारे कान की हड्डी होती है छोटी सी बच्चा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इसी को हम लोग स्टेप्स बोलते हैं, सबसे छोटी। सबसे बड़ी कौन सी होती है, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा, सबसे बड़ी कौन सी होती है, क्या वो थाई होती है बच्चा, मुझे फटाफट जल्दी से मुझे बताए, शोरी मेखला जिसे कहते हैं। चलिए अब हम आपको एक बात बता देते हैं, याद रखिएगा, एन एडल्ट ह्यूमन हैज 206, जो एडल्ट होता है उसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो जब बच्चा बेबी बोर्न होता है तब उसके अंदर 300 बोन्स होती है, कितनी होती है, 300 बोन्स होती हैं, लेकिन आगे चलते जैसे वो मेच्योर होता है उसके अंदर हड्डियां हो जाती है 206, तो 206 बोन्स हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो बच्चा लोग अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे छोटी की जो नाम आता है शॉर्टेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो वो कौन सी स्टेप्स है, और ये कहाँ पर, ये मिडिल लेयर के अंदर होती है, तो जाहिर सी बात है ईयर पूरी तरीके से करेक्ट आंसर, वो ईयर कान वाला ईयर है बच्चा, ठीक है, तो ए इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ए एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यू कैन सी दैट दोस्तों, इन विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, है ना, इन विच among the following parts of the alimentary canal the renin enzyme is secreted, ठीक है, अगर सेक्रिकेट हो जाती है तो आहार नाल के निम्न हिस्सों में से रेनिन एंजाइम स्रावित होता है। फटाफट मुझे बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। बहुत सही, रेनिन एंजाइम जो है सेक्रेटेड होती है बच्चा लोग, अगर वो सेक्रेटेड हो रही है, मतलब अगर श्रवण हो रहा है, बताइए कहाँ के लिए हो रहा है, स्टमक के लिए, माउथ के लिए, पेनक्रियास के लिए, या फिर आपका ड्यूटेनम के लिए, फटाफट जल्दी से मुझे बता, प्लीज टेल मी द आंसर बच्चा लोग। बहुत बढ़िया, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, रेनिन विच इज ऑल्सो नोन एज, जिससे हम लोग चिमोसिन भी कहते हैं बच्चा लोग, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा एक इस तरीके का बच्चा लोग एंजाइम होता है, बेसिकली इसके अंदर अगर दोस्तों अगर देखा जाए, तो ये जो स्टमक है, स्टमक की जो चीफ सेल है, उसको क्या करता है बच्चा लोग, इन्फेक्ट करता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टमक मतलब पेट ही करेक्ट आंसर है, स्टमक। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, डेंगू विच इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड इज मॉस्किटो बोर्न डिजीज एंड काज्ड बाय, मतलब किसकी वजह से होती है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात हम आपको और बता देते हैं, चाहे आप मलेरिया की बात करिए, है ना,
चाहे आप डेंगू किसी की भी बात करिए बच्चा लोग, ये जो है ना, हमेशा आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा, अगर उसको देखा हो कि मतलब अ, कई बार आप लोगों ने कई सारी चीज़ों को देखा होगा, कई सारी मतलब एक नहीं कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं दोस्तों, जो यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक बात आपको लोगों को डेफ़िनेटली समझ में आई होगी, वो है क्या बच्चा? कि जो मादा एनाफ़िलीज़ होती है वही काटती है, ठीक है? अच्छा, ये भी आ जाता है कि जो मेल है वो कैसे ज़िंदा रहेगा, तो याद रखिएगा वो मतलब रस चूस करके ज़िंदा रहता है, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आता है एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है दोस्तों? तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें भाई। मच्छर जनित रोग, ठीक है? लेकिन होता किसकी वजह से? सोचिए, लॉजिक लगाइए। डेंगू की बात हो रही है, नहीं तो प्रोटोज़ोअन को ले आते, लेकिन डेंगू की बात हो रही है। फटाफट जल्दी से मुझे बताएँ। डेंगू होता है बच्चा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डेंगू होता है वो काय की वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, डेंगू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर अराउंड द वर्ल्ड पाया जाता है। ये मॉस्किटो बोर्न डिजीज है, याद रखिएगा, caused by virus. Symptoms typically begin to appear 3 to 14 days after infection. ठीक है भाई, कोरोना पेंडेमिक की तरह इसका भी यही हाल, 13 से 14 दिन तक आपको आइसोलेट रखते हैं, क्वारंटाइन जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद जबरदस्त है, बल्ले बल्ले। तो यहाँ पर आंसर सही एकदम करेक्ट आके हो गया दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर, वायरस इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट है लाक इज द स्केल्ट या इज द सेक्रेनिस सेपरेशन सेग्रीगेशन फ्रॉम। मतलब जो लाख होता है, आप लोगों ने देखा होगा, लाख एक छोटा सा एक आप मान सकते हैं काफी कीमती एक प्रोडक्ट होता है, एक पदार्थ है, तो उसको में लाल रंग का जो श्रवण होता है, वो सेग्रीगेशन जो होता है उसके अंदर रेड कलर का, वो किस वजह से होता है? क्या वो हर्ब्स की वजह से, जड़ी बूटियों की वजह से, या ट्रीज पेड़ की वजह से, या बार्क छाल की वजह से, इंसेक्ट कीड़े की वजह से लाल रंग पूछा है उसने? बहुत बढ़िया। अरे लाख क्या है, याद रखिएगा, लाख कोई छाल नहीं है, लाख कोई ट्री नहीं है, लाख कोई बच्चा लोग हमारे यहाँ हर्ब्स नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, याद रखिएगा, डेफिनेटली याद रखिएगा दोस्तों। तो ये क्या करता है, ये जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? बिल्कुल, जो आप लोग समझ पा रहे हो एकदम सही है। सबसे लास्ट में जो बच्चा लोग इसका जो आंसर होगा जाके, वो क्या हो जाएगा? कीड़े, इंसेक्ट, इंसेक्ट। तभी तो लाख, जो लाख होती है उसका कलर क्या होता है बच्चा लोग? रेड कलर का, रेड कलर का स्लॉट होता है उसके अंदर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए खैर सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन सी दैट क्वेश्चन कहता है which among the following has a fibrous root। मतलब निम्न में से कौन सी रेशेदार जड़ें हैं? आप बताइए। घास, मिर्च, कैरेट, गाजर, राइस, चावल। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे भाई। बहुत बढ़िया, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ग्रास, मिर्च, कैरेट, गाजर या राइस? रेशेदार जड़ की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर जो है ग्रास इज द करेक्ट आंसर। ग्रास इज द करेक्ट आंसर, हमेशा लिखिएगा। और बहुत बेहतरीन टाइप का है बच्चा लोग, याद रखिएगा। रेशेदार कभी भी आएगा क्वेश्चन, आपको क्या लगाना है? ग्रास, ठीक है, घास का मैदान, ठीक है। चलिए खैर सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज मॉलिस। मतलब जो मोलस्का है, वो बड़ा अजब तरीके का लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा मोलस्का, मोलस्का संघ में कौन आता है? क्या कटल फिश है, कटल फिश, या सिल्वर फिश, या डॉग फिश, या नॉन ऑफ द अबव? फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। बात हो रही मोलस्का की, पढ़ाई पर जल्दी बताएं। जी, बहुत बढ़िया। देखो, एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, हमेशा ही दोस्तों याद रखिएगा, अगर यहाँ पर मोलस्का संघ को हमको अगर चूज करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, हमेशा रखिएगा, जो आपकी कटल फिश है, कटल फिश,
ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो पूरी तरीके से एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ओके, मोलस्का संघ की जो कौन सी कटक फिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, जापानी इंसेफ्लाइटिस आपने पढ़ा होगा। इंसेफ्लाइटिस, जो इंसेफ्लाइटिस है बच्चा, इसको डिजीज हुई है कास्ड बाई, मतलब जापानी जो इंसेफ्लाइटिस है उसके वजह से मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जापानी जो इंसेफ्लाइटिस है ये किस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। जापानी इंसेफ्लाइटिस, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे भाई। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो एक बात बताइए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस जो होता है बच्चा, वो क्या है, मतलब आप पैरों तले नीचे की जमीन खिसक जाएगी आपको जब पता चलेगा ये भी मॉस्किटो बोर्न डिजीज ही है। बताइए कितनी खतरनाक बात। तो याद रखिएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, आपका वायरस। ठीक है, और वायरस का मतलब वायरस होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस, वायरस के कारण होने वाली बीमारी। बिल्कुल हमने इससे पूरी तरीके से क्या कर दिया बच्चा, याद रखिएगा, एकदम यही करेक्ट है, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्लोरा इज फाउंड, मतलब मानव के शरीर के हिस्से में किस हिस्से में फ्लोरा पाया जाता है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें। बहुत बढ़िया। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा फ्लोरा से बना हुआ है? फटाफट क्वेश्चन का आंसर दें आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा बच्चा लोग, हमेशा याद रखिएगा, वायरस पूरी तरीके से करेक्ट था, और यहाँ पर बात हो रही है फ्लोरा की। तो बच्चा लोग ये है क्या, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लोरा जो फाइंड आउट किया गया दोस्तों, वो किसके अंदर किया गया, लंग्स के अंदर, हमेशा रखिएगा। एंड फ्लोरा इज अ सीरियस मेम्ब्रेन, जिसके अंदर मतलब फुल ब्लैक बैक्स आ जाते हैं। ठीक है बच्चा लोग, टू लेयर्ड जो है प्लूरल स्टैक इसके वेराइटीज है दोस्तों। कुल मिला के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कंट्राडिक्शन ही कंट्राडिक्शन है दोस्तों। तो यहाँ पर से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्लोरा इज फाउंड। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, आंसर आएगा आपका लंग्स। लंग्स मतलब ए इज द करेक्ट आंसर, लंग मतलब फेफड़े। चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ते दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और कह रहा है कि ऑर्निथोलॉजी रेफर्स टू द pollination through which among the following, मतलब ऑर्निथोलो, ये हिंदी मीडियम का थोड़ा सा है, ऑर्नी ऑर्निथोफिकली, अगर हम लोग वैसे पढ़े तो ऑर्थोनोज ऑर्थोनोज डालते हैं ना, उसी हिसाब से हम लोग इसको बना सकते हैं दोस्तों। तो उसके हिसाब से अगर देखा तो मध्यम से निम्नलिखित से बच्चा लोग किसे पॉलिनेशन जो परागण होता है उसके लिए संदर्भित करता है? फटाफट जल्दी से बताएं, क्या वो विंड है, हवा, इंसेक्ट है, या फिर जीव है, या फिर बर्ड्स है, पक्षी है, या फिर वाटर है? बताएं फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। फटाफट जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए अब मेरी बात आप लोग बड़ी गौर से समझिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बर्ड्स होगा। बिल्कुल एकदम सही है। क्या होगा, मतलब सी लिखा हुआ है, बर्ड्स पूरी तरीके से दोस्तों क्या करेक्ट आंसर है। ऑर्निथोलॉजी रेफर्स टू द पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स, birds can involve in ornithology as a specialist। बच्चा लोग काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे खासकर कंट्री के अंदर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगर सही है तो फिलहाल यहाँ पर से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो वर्ड पूरी तरीके से परागकण परागकोट परागकोशिका है ना, जायांग पुमंग, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th 7th 8th क्लास में शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एंटी एंटीपायरेटिक
एंटीबायोटिक अलग होती है, एंटीपायरेटिक अलग। एंटीपायरेटिक मेडिसिन आर यूज्ड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग पर्पसेस? सोचिए, लॉजिक लगाइए। एंटीपायरेटिक जो दवाएं हैं उसका उपयोग निम्न उद्देश्यों में से किन लोगों के लिए किया जाता है? सोचना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। एंटीपायरेटिक की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, एंटीपायरेटिक। तो कंफर्म क्या होना चाहिए बच्चा? कंफर्म क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है? एंटीपायरेटिक दवाओं का उपयोग और निम्नलिखित उद्देश्यों में से किन लोगों के लिए किया जाना चाहता है? तो इन फीवर, इन डायरिया, इन कफ, इन एलर्जी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो दोस्तों कितना, हमेशा ध्यान रखिएगा, इन फीवर। इन फीवर, ठीक है, चलिए है। तो यहाँ पर से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीपायरेटिक हम लोगों ने डिस्कस किया। ये बताइए इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड दिस इवेंट? मेन रीजन क्या है? एंटीपायरेटिक दवाओं का उपयोग उद्देश्य में लाने से लोगों के लिए किया जाता है, लेकिन मतलब क्या, मतलब किस लिए एंटीपायरेटिक जो मेडिसिन है वो काय के लिए यूज की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दें। एंटीपायरेटिक दवाओं का उपयोग निम्न सदस्यों में से किन लोगों के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? हमेशा तरीके का दोस्तों, मुझे पता है आप लोग सही कर रहे होंगे। करेक्ट आंसर है चलो, इन फीवर। क्या होगा? इन फीवर, ठीक है, अगर उनकी तबीयत खराब है तो। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। वो भी इन फीवर, फीवर फीवर, हल्का सा बुखार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द यूजफुल पार्ट ऑफ जिंगबर ऑफिशनेट इज। मतलब जिंजिबर जो ऑफिशियल का उपयोगी हिस्सा है बच्चा लोग, उसके अंदर कौन है? फटाफट मुझे बताया इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया। क्या इसके अंदर रूट्स है, या फिर राइजोम है, या लीव्स है, या फ्रूट्स है? फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप सभी लोग? आप देखिए, जो ये जिंजीबर है, याद रखिएगा बात हो रही है यहाँ पर किसकी? बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा हल्का सा चूक गए। कैसे? जिंजिबर ऑफिशियल का जो हिस्सा है बच्चा, वो क्या है आपका? सबसे इंपॉर्टेंट है तो जिंजीबर ऑफिशनेट, ठीक है, तो ये भी है। और बेसिकली अगर दोस्तों देखा जाए तो मतलब क्या निकलेगा बीच का रास्ता? मतलब फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, क्योंकि जिंजिबर ऑफिशियल का उपयोगी हिस्सा मानते हैं, है ना? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। फटाफट आंसर क्या होगा इसका? क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, राइजोसोम इज द करेक्ट आंसर। राइजोसोम इज द करेक्ट आंसर। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने बहुत कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को। अब सुनिए, राइजोसोम पूरी तरीके से करेक्ट है। द यूजफुल पार्ट ऑफ जिंजीबर ऑफिशनेट इज, बच्चा लोग अगर देखे जाए तो क्या है ये rhizome है। एंड इट इज फ्लावरिंग अ प्लांट whose rhizome, ginger root or ginger is widely used as a peace and also a medicine। ठीक है, मतलब पीस शांति में, और एज अ मेडिसिन भी इसको यूज किया जाता रहा है। ठीक है, इट इज हैवियस पेरेनियल प्लांट्स। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि उसकी बात करें, यहाँ पर राइजोम की बात हो रही, तो बी इज द करेक्ट आंसर, एकदम एब्सोल्युटली बी पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पर, कैन सी। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द डॉक्सीराइबोस विच अ पार्ट ऑफ डीएनए एंड अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल इज। मतलब डीऑक्सी, अगर हम डीऑक्सीरिबोस की बात करें तो जो डीएनए का ही एक हिस्सा है और वंशानुगत आदमी का एक घटक है। फटाफट मुझे बताइए किसका बना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत सही, जी।
फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे भाई, टाइम नहीं है अपने पास। बहुत बढ़िया, सही आंसर क्या होना चाहिए? डी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चा, याद रखिएगा, तो उसी की वजह से कन्वर्जन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग आर फाउंड इन ऑल वायरसेस, मतलब सभी वायरसेस में से क्या पाया जाता है? डीएनए एंड प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड, या फिर डीएनए एंड सेल मेम्ब्रेन, या फिर आरएनए एंड सेल वॉल। फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, टाइम नहीं रहा मुश्किल से 5 मिनट अभी और क्लास है, उसके बाद क्लास हो जाएगी एंड। फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड, याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही। वायरसेस एक्चुअली होता क्या है, मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, लाइक आपका डीएनए आरएनए के बारे में तो आपने नाम सुना होगा, बट नॉट बोथ, सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए कर सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोग की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, डर्डनम, जेजुनम एंड इलियम आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डुडिनम, जेजुनम और इलियम है जो बच्चा किस खेल से जुड़े हुए हैं, किस फील्ड से जुड़े हुए हैं? फटाफट जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसके और जबरदस्त है दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक बात पता चलती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और एक हाइपोथैलेमस है, और एक एपिडेमिस है। अब बताएं फटाफट आंसर क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज अ करेक्ट आंसर, इज अ करेक्ट है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पर, मैं कैसी दैट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, which of the following branches of the biology is connect concerned with the effects of radiation on living organism, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवित जीवों पर विकिरण के प्रभाव को दर्शाता है। फटाफट मुझे बताएं, कौन सी वो रेखा है? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सोचो। जी, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो आप लोगों का क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है, थोड़ा सा टिपिकल है सुनने में, और क्या नाम है वो आपका, बी बी मत कर देना, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिनोबी, एक्टोनोब्यूल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, और वो विकिरण से बचाने में काफी ज्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एक्टोनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर, कंफ्यूज हो जाओ, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट यूजर्स इन स्टमक, मतलब पेट में अल्सर का मामला पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया गया है? स्टमक, इनसाइड पार्ट ऑफ स्टमक इज टॉकिंग अबाउट। फटाफट जल्दी से आंसर दे भाई, फटाफट आंसर दे इस क्वेश्चन का। हम्म, हम्म। पेट में अल्सर की बात हो रही है यहाँ पर, अल्सर इन स्टमक। पेट में अल्सर का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र है? फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, क्या होना चाहिए? एंडोस्कोप? अरे बिल्कुल, एंडोस्कोप कंफर्म है भाई, एंडोस्कोपी होती है ना। एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर आपकी जो आपकी जो आहार नाल है उसमें कहीं कहीं न कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है, रैशेस वगैरह तो नहीं आ गए,
तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो बच्चा होती है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन की ही होती है। ठीक है बच्चा, कंफर्म हुआ एंडोस्कोप इट इज अ करेक्ट आंसर। एंडोस्कोपी इज यूज्ड टू मेडिसिन टू लुक फॉर द अल्सर्स इन द स्टमक। उसको किसी तरीके से देखने के लिए क्या होता है, आपकी आपका जो है एंडोस्कोपी, ये देखो एंडोस्कोपी अलग है और एंजियोग्राफी अलग है। ठीक है, एंजियोग्राफी होता क्या है, बॉडी के अंदर अगर आपकी जो हमारा खासकर जो हार्ट है उसके अंदर थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी आ जाती है तब उसको यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो वो दोनों चीजें हैं। तो पेट में अल्सर के लिए यहाँ पर क्या होगा, एंडोस्कोपी। ठीक है, पूरी तरीके से याद रखिएगा, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है भाई, एंडोस्कोपी इज द करेक्ट आंसर। ये पूरी तरीके से करेक्ट आंसर बच्चा लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं अपन सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोग की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, which of the following branches of the biology studies the joint of the bones is। फटाफट ये क्वेश्चन का भी आंसर दें, बड़ा ही प्यारा है इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। चलिए हम आपको सीधे बता देते हैं, ऑर्थ्रोलॉजी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम होगा, ऑर्थ्रोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, सोचो। ये ठीक है, ऑर्थ्रोलॉजी ये वाला, वो ऑटोकोलॉजी वाला है। ठीक है, इसी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अंदर होता क्या है, ऑटोकोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज इंडिविजुअल, है ना, ऑटोकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चा लोग क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स है, जो पॉपुलेशंस है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बताई जाती है। ऑर्नियोलॉजी बच्चा लोग क्या है, ये स्टडीज जो स्पाइडर्स होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए होती है ऑर्नियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो ऑर्थोलॉजी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नीचे एकदम एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी आप सभी लोग जानते होंगे, कई बार सुना होगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों। एंथ्रोपोलॉजी है ना, ये बेसिकली ह्यूमन एवोल्यूशन, मतलब इंसान कैसे आगे चल करके बना, है ना, सबसे पहले कैसे रहा करता था, धीरे धीरे कैसे वो आगे बढ़ा। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चा लोग इसके अंदर एलॉबरेट की गई हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो फिलहाल हड्डियों से बात आ रही थी यहाँ पर, और हड्डियों की जब बात आई तो पूरी तरीके से करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजिस्ट ही होते हैं। तो ये करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वो बाकी ना तो एरानियो है, ना ही ऑर्टिकोलॉजी है, ना ही एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक है बच्चा लोग, सभी लोग पूरी तरीके से अलग अलग हैं। चलिए खैर सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टू वेजिटेबल्स आर इन द सेम जीनियस सेम जीनस सोलोनम। इनमें से कौन सी दो सब्जियां जो एक ही जीन्स सोलोनम में है, क्या पोटैटो ब्रिंजल, या फिर पोटैटो कर्ली फ्लावर, या ब्रिंजल एंड चिली एंड टमाटो एंड रेडिश। फटाफट जल्दी से मुझे बताएं क्या होगा आंसर आपके हिसाब से। बहुत बढ़िया, पोटैटो एंड ब्रिंजल या फिर कर्ली फ्लावर, जल्दी से बता बेटा, फटाफट जल्दी से बताएं। तो ब्रिंजल इट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, पोटैटो एंड ब्रिंजल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पोटैटो एंड ब्रिंजल हैव सेवरल कॉमन फीचर, काफी सारे कॉमन फीचर होते हैं इसके अंदर बच्चों लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो क्या होता है, सोलेनम, सोलेनम 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 ट्यूबरसम कहते हैं। ठीक है, और ब्रिंजल का होता है सोलेनम बेलोंगेना बेलोंगेना। ठीक है, तो स्टार्टिंग का हम दोनों में कॉमन वर्ड देख रहे हैं, सोलेनम। ठीक है, मतलब एक ही जीन्स से क्या है, दोनों के ताल्लुकात है। तो पोटैटो एंड आपका जो ब्रिंजल इट इज द करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन का हिसाब से ए पूरी तरीके से करेक्ट है दोस्तों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। इसके अंदर कौन सा ऐसा जानवर है बच्चा जिसका जीवन काल सर्वाधिक बड़ा है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी लोग, क्या होना चाहिए, टॉर्टोइज या फिर एलिफेंट या क्रोकोडाइल या फिर डॉग। हमेशा ध्यान रखिएगा, टॉर्टोइज इज द करेक्ट आंसर। और टर्टोइज आर द लॉन्गेस्ट लिविंग लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड। याद रखिए, पूरी दुनिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितना जी लेता है, 150 वर्ष, 150 ईयर्स, जो कि बहुत बड़ी बात है। चलिए खैर, ओके मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन, और यही क्वेश्चन आज का हम लास्ट करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जबरदस्त तरीके से कर ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, क्वेश्चन कहता है दोस्तों, which organ has the finger like outgrowths which are called as villi, singular willis। किस अंग में उंगली की तरह वृद्धि होती है जिसे विली, एक वचन विली कहा जाता है। फटाफट मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। और बेसिकली इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके जो इंटरनल वॉल्स के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फिगर लाइक टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जिसे विली कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे ये ऐसे ना, ये तो इस पर फिगर टाइप जो फिंगर होती है ना हमारी, सॉरी फिगर नहीं, फिंगर टाइप कुछ उंगलियां संरचनाएं होती है। काम क्या करती है बच्चा लोग ना, यहाँ से जितना भी आपका सरप्लस यहाँ पर से बच्चा लोग जो होता है, ठीक है, जो भी यूज करने वाला होता है,
उसको क्या कर देती है, वो यहीं से इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। जो भी न्यूट्रिशंस निकलते हैं बच्चा, उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो याद रखिएगा, इसी को हमने बोला था रिलीज। ठीक है बच्चा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन परफॉर्मेंस। ओके बच्चा लोग, अब मुझे लगता है अब हो गया है जाने का टाइम। मिलते हैं आप अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसका थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग ख्याल रखें, जबरदस्त रहें, खुश रहें, बिंदास रहें। ओके बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर। ओके दोस्तों, चलते हैं।